क्या कीमतों का तयन वो कंपनियां करती हैं, ओगरा नहीं करता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी फाइनेंस डिवीजन को भेजी, फाइनेंस डिवीजन ने वजीर आजम को भेजी। ये सब झूठ है, बिल्कुल ये सफेद झूठ है। ऐसी कोई समरी नहीं भेजी जाती है। भुट्टो का भूत लेकर के मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी वाले बिलावल जो है वो नाचते फिर रहे हैं, आवाम को डराते फिर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जब भी पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ती है तो आप सुनते होंगे जी ओगरा ने समरी भिजवा दी और प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है जी। वो कभी सुनते हैं कि अच्छा जी अभी प्राइम मिनिस्टर ने साइन नहीं किया, उन्होंने मुस्तरद कर दी। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ, इमरान खान साहब के दौर में भी होता रहा, और उसके बाद फिर दोबारा एक समरी आती है और फिर जी मंजूर हो जाती है। ये समरी कैसे आती है, किस तरह से जनाब ये कीमत का तयन किया जाता है कि ओगरा ने कह दिया? कहा जाती है ओगरा इंडिपेंडेंट है, ये देखता है, मार्केट को देख रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जी बढ़ गई है, और इसीलिए अब कहा जा रहा है जी 45% अब गैस की कीमत बढ़ानी होगी, क्योंकि गैस में भी सर्कुलर डेट आ चुका है। और हम जिस तरह सुनते हैं कि बिजली के हवाले से अगर देखें तवानाई में वो 2000 अरब तक पहुँच चुका है जी सर्कुलर डेट। ये सारा भी जनाब ओगरा से जुड़ता है। लगारी साहब, ये ओगरा अथॉरिटी बड़ी ज़बरदस्त जनाब बनाई गई कि ये देखेगी ताकि हुकूमत ये ना कर सके, लेकिन फाइनल अथॉरिटी फिर भी प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये ओगरा करता क्या है? क्या अवाम का भी कोई ख्याल होता है? देखा जाता है कि जनाब कितनी कीमत लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ये भी कभी जहन में होता है? ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ये रेगुलेट करती है हमारी प्राइसेस को कि पेट्रोल की, डीज़ल की, मिट्टी के तेल की कीमतें क्या होंगी। आपने ये देखा कि राना अबरार ने, जिन्होंने तोशाखाना केस को इन्वेस्टिगेट भी किया था, परसों भी किया था, उन्होंने अब जो है मिनिस्ट्री पेट्रोलियम से कुछ सवालात भेजे और उनके जवाब आपको भी मिले और हम चला भी रहे हैं ये। जी जी। बात ये है कि ये हमें ख्याल था, हम ये समझते थे कि ओगरा प्राइसेस को मुकर्रर करता है, जबकि हकीकत हाल ये है, खुल ये गया है कि मालकान की जो एसोसिएशन है OCIC, वो अपनी तजावीज़ देती है कि कीमतें ये होनी चाहिए। अच्छा, और उसको भेजा जाता है ओगरा को और अच्छा वजीर आजम को। जी जी। और ये आज से नहीं हो रहा है जी जी। इस पर खामोशी है, सब चुप साध कर बैठे हुए हैं। शौकत अजीज के दौर से लेकर अब तक हमारे यहाँ राना इब्रार खालिद साहब और जिनकी ये स्टोरी है, जिस तरह आपने उनका नाम भी लिया, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आप ही उनसे सवाल कर लें। जी राना साहब, आपने बात की है मिनिस्ट्री पेट्रोलियम से कि ये जो है कीमतें कैसे तयन होती हैं, तो आपको क्या बताया गया है? कौन कौन कीमतें तयन करता है इनका, कि इनकी पेट्रोल की और डीजल की और मिट्टी के तेल की कीमतें कौन मुकर्रर करता है? जी, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को, ओगरा को मैंने सवालात भेजे थे, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया था। फिर मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील की तो उन्होंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को एक लंबा चौड़ा पलंदा भेजा था कागजात का जवाब की सूरत में। तो उसमें उन्होंने, ये स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है कि ये पैरा नंबर 3 है, जिसमें बताया है ओगरा ने मैं बल्कि पढ़ देता हूँ, इन परसुएंस ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC decision of October 15, 2010, the federal government has price of petroleum products whereafter June 2011, मतलब 2011 को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया था। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने नोटिफिकेशन इस फैसले का जारी नहीं किया था। ये नोटिफिकेशन आकर जारी हुआ है पिछली PTI की हुकूमत के दौरान। अगस्त 2020 को ECC ने फैसला दिया और 28 जुलाई 2020 को पेट्रोलियम डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ओगरा को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तयन के अख्तियार से रोक दिया। और ये अख्तियार उन्होंने दिया है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को और ऑयल रिफाइनरियों को, जिसकी ये गोया आप ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल का जो बिजनेस करते हैं, जो पेट्रोल का बिजनेस करते हैं, जिनके पेट्रोल पंप्स हैं और जिनका ये सारे का सारा ये कंपनियां कारोबार करती हैं, मल्टीनेशनल भी और यहाँ की भी, तो क्या कीमतों का तयन वो कंपनियां करती हैं, ओगरा नहीं करता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये 28 जुलाई 2020 से वही कीमतों का तयन करते हैं और प्राइस नोटिफिकेशन हर 15 दिन के बाद निकालते हैं। ये जो आप सुनते हैं कि ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी फाइनेंस डिवीजन को भेजी, फाइनेंस डिवीजन ने
वजीर आजम को भेजी, ये सब झूठ है, बिल्कुल ये सफेद झूठ है। ऐसी कोई समरी नहीं भेजी जाती है। ये अख्तियार अच्छा, एक मिनट राणा साहब एक और बात अंदाजा लगाएं जी राणा साहब, एक और बात, अभी जो कीमतें हैं इस वक्त कोई डिफरेंसेस हैं, कोई यानी कि जो कीमतें ज्यादा ली जा रही हैं, आप ये कोई इसके बारे में बताएंगे? जी, मुझे जो कैलकुलेशन भेजी थी ओगरा ने 5 नवंबर 2021 का जो फार्मूला भेजा था उसके मुताबिक कीमतें ज्यादा ली जा रही हैं, और मेरी ये जो ओगरा का फार्मूला है उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो बेस प्राइस मुकर्रर करती है वो कंपनियां मुकर्रर करती हैं, वो इस जो यानी ये राणा बरार साहब, राणा बरार खालिद साहब, ये आपने काम किया है कि लोगों के सामने लेकर आए हैं कि किस तरह से आवाम की आंखों में धूल झोंकी जाती है कि ये तो माफिया है जो लूट रहा है। उमरा कोई आदमी, ये पेट्रोल पंप नहीं है, ये करोड़ों के लिए अरबों रुपए का काम है, ये जो ऑयल कंपनियां हैं, और वो किस तरह गरीब को चूस रही हैं, ये उनके लिए सारा कुछ हो रहा है। और अगर इसी तरह से हम अब कराची की बात करें तो हम सुनते थे ना आप दिहाइयों से जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई माकूल नहीं है, अच्छा चंद बसें आ गई, चलो जी ये नून के दौर में शुरू हुआ था प्रोग्राम मास ट्रांजिट का जी, वो भी कुछ आ गया, पानी के लिए कराची तरस रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अमन व अमान का कराची में मसला है, सबसे बड़ा शहर। नूर आरफीन, इस वक्त क्या हालात है कराची? बचे कुछ पाकिस्तान का मौजूदा ढाका शहर नापुरसान हाल कराची एक मरतबा फिर कराची वाले बेअमान हुए हैं। भुट्टो का भूत लेकर के मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी वाले बिलावल जो हैं वो नाचते फिर रहे हैं, आवाम को डराते फिर रहे हैं। सिंध सरकार के पास आवाम की दिलजोई के लिए फुर्सत बिल्कुल नहीं है। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से अगर हुकूमत होती तो ये लोग यकीनन अच्छी हुक्मरानी कर रहे हैं। कराची में जेल के पास, जेल चौरंगी के पास एक कसीरुल मंजिला इमारत जिसके नीचे चेज का स्टोर मौजूद था, उस स्टोर की बेसमेंट में आग लगी। यहां पर 170 घराने गुज़िश्ता कई रोज से अजीब यकीन और बेयकीनी के दरमियान हैं, अजीब यकीन और बेयकीनी के दरमियान है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प इन्वर्टेड कॉमास में बात यह है, मुराद अली शाह, बिलावल, नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तजा वहाब, शर्जील मेमन, जिनका ट्विटर हर वक्त भुट्टो की जय बोलता है, अंदरून सिंध में एक मरियल सी सड़क बना करके कराची सिंध वालों पर एहसानात जतला रहे होते हैं। इनमें से किसी आदिल मुंसिफ हुक्मरान ने यहां दौरा करने की जहमत नहीं फरमाई है। यहां 170 घराने बेअमान हो गए, बेसमेंट में आग लगी, तेल का जखीरा, कुकिंग ऑयल का जखीरा वहां किया हुआ था। स्टोर मालकान ने बिल्डिंग मालकान की मिली भगत से, बाकायदा एक खबर मेरे सामने मौजूद है, आतिशज़दगी का शिकार इमारत का गोदाम पार्किंग की जगह बना दिया। बाकायदा यहाँ की जो फिरोजाबाद की डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर थी उन्होंने उहदा खोल दिया। उन्होंने बताया आसमा बतूल साहिबा ने कि कुकिंग ऑयल महंगा होने पर बेसमेंट में जखीरा किया गया था, इसलिए आग ज्यादा फैली, 500 डिग्री तक दर्जा हरारत था, इसलिए आवाम को अंदर तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। फिर गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले 150 डिग्री तक हुआ, अब कूलिंग का अमल खत्म हो चुका है, लेकिन मकीनों की जिंदगी अभी भी अजीरन है। लोगों को यह नहीं पता कि उनको उनके मकानात का, उनके फ्लैट्स का कब्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक शहरी, एक नौजवान जो वहां पर अप्रेंटिसशिप में पहले दिन गया था नौकरी करने, दम घुटने से, रास्तों से अदम वाकफियत के सबब अपनी जिंदगी हार गया। ना चेज इंतजामिया ने उससे ताजियत करने की कोशिश की, ना उसकी तदफीन में किसी सरकारी आदमी ने शिरकत की, ना भुट्टो वालों को ही शर्म आई। एक FIR बताया गया है कि निजी स्टोर में आतिशज़दगी का जिम्मेदार स्टोर मालकान करार हैं। स्टोर मालकान अदील इकबाल, फराज इकबाल, फहद इकबाल और इकबाल गफ्फार के बेटों के खिलाफ FIR के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पुलिस स्टेशन को एक लेटर लिखा है। यह पुलिस जो मुराद अली शाह को रिपोर्ट करती है, आपको लगता है कि यह पुलिस FIR काटेगी? यही वो पुलिस थी कि जिसने साने 12 मई की FIR भी लिखी थी, यही वो पुलिस थी जिसने साने बल्दिया टाउन की 280 लाशों का भी हिसाब देना है। मजीद बड़ा एक खबर मेरे सामने मुंह चढ़ा रही है जमहूरियत पसंदों का, बता रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला सिंध की मुलाकात। अच्छा। सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की भी बिलावल भुट्टो का ब्रीफिंग। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों और बजट पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इनमें से किसी एक आदिल मुंसिफ आदमी को हया आई, इनमें से किसी एक आदमी को मरकर अल्लाह के हुजूर पेश होना है, इनमें से किसी एक आदमी को, वो जो भुट्टो का भूत लेकर के नाच रहे हैं, इनमें से किसी आदमी को यह खबर हुई कि वहां
जी बिल्कुल आरफिन, आप मैं समझता हूँ कि एक तर्जमानी भी कर रहे हैं उन लोगों की, उन घरानों की, जो एक साफ़ी का काम भी है कि उनकी ख़बर और उनकी हालत ज़ार वो आप अरबाब इख्तियार तक पहुँचा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका नोटिस भी लिया जाता है या नहीं, और कल बिल्कुल हम इस पर फॉलोअप भी कोशिश करेंगे और नूर आलफीन हमें बताएंगे कि अब इसके बाद क्या कुछ किया गया इन 170 घरानों के लिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।